जय हिंद साथियों। तो आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जैसे यहाँ पे आंसर की जैसे यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आप जैसे कैसे देख पाएंगे कि आपका जैसे टोटल मार्क्स जैसे कट छट के जैसे कितना आया है, आप जैसे कैसे पता कर पाइएगा। क्योंकि आप जैसे यहाँ पे अपना आंसर की को जैसे यहाँ पे डाउनलोड करते हैं तो आपको जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे समय लग जाता है, जो कि आप यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन जैसे क्वेश्चन सही बना है एंड कौन क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पे गलत बनाए हैं। तो आपको जैसे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जो कि एक जैसे यहाँ पे चेक करते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे एक क्लिक में जैसे स्कोर कार्ड को जैसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपको वहाँ पे पता लग जाए कि आप जैसे कितना क्वेश्चन बनाए हैं एंड कितना जैसे आपने वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा है एंड आपको पूरा जैसे कट छट कर जैसे टोटल मार्क्स जैसे कितना आया है, आप जैसे कैसे पता कर पाइएगा। तो चलते हैं यहाँ से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे किसी भी लैपटॉप या मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे आपको यहाँ पे लिखकर सर्च कर देना है भारत जॉब रिजल्ट। जैसे ही लिखकर सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ अगला इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको जैसे यहाँ पे भारत जॉब रिजल्ट वाले पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप जैसे यहाँ पर भारत जॉब रिजल्ट वाले वेबसाइट पर जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं एंड आपको जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको जैसे नीचे की ओर चले जाना है। जाने के बाद जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आंसर की आपको देखने को मिलेगा। सेकंड में देख सकते हैं यानी कि आरआरबी ग्रुप डी आंसर की यानी कि 2026 पीडीएफ। तो आपको जैसे इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ अगला इधर से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपको जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर चले जाना है। जाने के बाद जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यानी कि स्कोर कार्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेना है यानी कि आरआरबी यानी कि ग्रुप डी यानी कि आंसर की। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सेकंड वाले पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है ग्रुप डी आंसर की वाले पे। जैसे ही इस वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ अगला इधर से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यानी कि जो भी आपका यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको जैसे इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देना है एंड आपका जो भी यानी कि डेट ऑफ बर्थ होगा और जैसे यहाँ पे पासवर्ड होता है तो आपको जैसे डेट ऑफ बर्थ को जैसे यहाँ पे क्या कर देना है, फिलअप कर देना है। एंड उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कैप्चा कोड। तो जो भी एक कैप्चा कोड होगा इस वाले बॉक्स में फिलअप करके जो इससे आपको यहाँ पे क्या कर देना, लॉगिन वाले पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसा ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ अगला जैसे इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है एंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स का। तो आपको जैसे इस वाले पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसा ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिला यानी कि क्लिक हेयर का। तो आपको जैसे इस वाले पे क्या कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको जैसे इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जैसे आंसर की जैसे यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। तो आपको जैसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है यानी कि एक जैसे मिलाने में कि कौन सा जैसे हमारा क्वेश्चन सही है एंड कौन हमारा जैसे क्वेश्चन सही जैसे यहाँ पे हम अपना बनाए हैं। तो आप जैसे एक क्लिक में पता कर पाइए कि आपका जैसे कितना सही है एंड कितना गलत है एंड कट छट का जैसे आपका कितना टोटल मार्क्स जैसे आया है। तो आपको जैसे इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे क्या करना है, आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट। तो आपको जैसे इस 3 डॉट वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कॉपी लिंक। तो आपको जैसे इस वाले पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के जैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे बैक पे आ जाना है। बैक पे आने के बाद जैसे आपको अगला जैसे इस इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाए यानी कि स्कोर कार्ड यानी कि फिर सेकंड वाले ऑप्शन में। तो आपको जैसे इस वाले पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपके सामने कुछ अगला जैसे इस इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपको जैसे फर्स्ट वाले में जो यानी कि कॉपी लिंक किए होंगे URL, तो आपको जैसे इस वाले में क्या कर देना है यानी कि आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करते हैं तो आपको जैसे यहाँ पे फिलअप हो जाता है। उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कैटेगरी। तो जो भी आपका कैटेगरी जो होगा जैसे इस वाले पे क्लिक करके जैसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सेकंड यानी कि जेंडर। तो जो भी आपका जेंडर होगा, मेल होंगे फीमेल होंगे, उसको जैसे यहाँ से क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिला यानी कि CA यानी कि क्वालिफाइड। तो आपको जैसे इस वाले पे क्लिक करके आपको जैसे यस वाले पे क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आरआरबी जोन। तो आपको जो भी आप जोन में भरे होंगे तो आपको जैसे उस सभी जोन का यहाँ पे नाम देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपका जोन होगा उसको जैसे यहाँ से क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यानी कि एंटर ENS यानी कि परसेंटेज इस वाले पे क्लिक करके आप जैसे अपने यानी कि हिसाब से जितना मन हो उतना जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं यानी यहाँ पे भर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे देखने को मिला यानी कि चेक बॉक्स। तो आपको जिस वाले पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे सबमिट वाले पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इधर से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि सब्जेक्ट के वाइज सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपने जैसे कितना यानी कि अटेम्प्ट जैसे कितना क्वेश्चन को किया है, यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि 99 क्वेश्चन को जैसे अटेम्प्ट किया है एंड आपका जैसे कितना सही हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंड आपका जैसे कितना गलत हो आपको देखने को मिल जाएगा एंड आपका जैसे टोटल मार्क्स जैसे कट छट के कितना आया है वो आपको जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो आप जैसे इस तरीके से आप एक क्लिक में जैसे अपना स्कोर कार्ड को देख पाइएगा। तो यही था वीडियो का इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।